वेलकम बच्चों। तो आज हम 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे जनरली क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे बहुत से कम टॉपिक हैं 11th क्लास में जिसमें से 100% टीचर क्वेश्चन प्रीफर करता है। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में ये एक टॉपिक है। तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, वैसे मैं एनसीईआरटी से डेफिनेशन प्रीफर करवाता हूँ। उससे क्या है कि काटने के, टीचर के कैंसिल आउट करने के चांसेस कम होते हैं और आप अपने आंसर को डिफेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रीड कर देता हूँ और आप अपनी एनसीईआरटी में देख लेना। तो ये कहता है, इफ़ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड मैंने बताया था, स्टैंडर्ड वर्ड जहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स में हो मीन्स टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर विल बी 1 बार is the sum of the standard enthalpy of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at a constant temperature। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं इसको समझा देता हूँ कि ये है क्या। ये कहते हैं, जैसे मान लो आपको ए से बी पॉइंट पे जाना है और आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये हो गया वन स्टेप, मैं सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इसे हाईवे समझ लो। सेकंड क्या है कि मेरे पास एक ये रास्ता है जो कि लंबा पाथ है और एक ये रास्ता है जो थोड़ा इंटरमीडिएट पाथ है। तो हेस लॉ कहता है कि आप कोई भी पाथ ऑप्ट करो जो आपकी गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट होगा, जो एनर्जी वेस्ट होगी वो सेम रहेगी। अब देखो, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स देखूं तो ये फिनोमिनन इम्पॉसिबल है, बट जब हम केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रोसेस में देखते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है ये ठीक पाई जाती है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा C+O2 ये बना रहा है CO2, यानी हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया इन्हें वन स्टेप। इसमें एनर्जी रिलीज होती है -393.5 किलो जूल पर मोल। तो ये जो रिएक्शन मैंने करी है ये मैंने करी है वन स्टेप में। अब मैं इस रिएक्शन को करूँगा 2 स्टेप में। तो देखो, सबसे पहले मैं C+½ को कंबाइन करके बना रहा हूँ CO, यानी पहले मैंने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है -110.5 किलो जूल पर मोल। अब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को अगेन ऑक्सीजन में कंबक्शन करके बना रहा हूँ CO2। इसमें एनर्जी रिलीज होती है -283.0 किलो जूल पर मोल। अब सेम ऊपर वाली रिएक्शन मैंने यहाँ पे करी है 2 स्टेप में। तो अब अगर आप इन दोनों की एनर्जी का सम करो तो आप देखो इसके इक्वल आ जाएगा। तो वही हेस लॉ कहता है कि वेदर रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इट इज़ टेकिंग प्लेस इन ए सेवरल स्टेप, जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब या इवोल्व होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आप इनको ऐड करोगे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड समेशन। तो इस एनर्जी का क्या करता है, समअप किया जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो भी हमारी रिएक्शन है उसमें कितनी एनर्जी इवोल्व होगी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये डेफिनेशन हो गया हेस लॉ का। तो जब भी इसका डेफिनेशन आता है 2 मार्क्स में, आपको स्टेटमेंट प्लस एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल में आप इसको रट सकते हो या फिर आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। और फिर इसका न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का। तो जब 3 मार्क्स का आ रहा है उसको कैसे करना है और 2 मार्क्स का कैसे आएगा तो उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, अब हम उस टॉपिक न्यूमेरिकल पे आते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये 6.8 है, जो नई बुक में 6.9 है। अदरवाइज़ मैं रीड भी कर रहा हूँ, मैं एक स्लाइड में क्वेश्चंस लिख के भी दे दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये कह रहा था कंबक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का क्या हो रहा है, कंबक्शन हो रहा है, टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन 180 m। आफ्टर कंबक्शन CO2 और H2 आर प्रोड्यूस, यानी कंबक्शन के बाद CO2 और H2 बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं। एंड 3267.0 किलो जूल ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड, यानी इतनी एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है। तो जब भी हीट रिलीज होती है उसे नेगेटिव लिया जाता है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछ रहा है। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो CO2 की फॉर्मेशन और H2O की फॉर्मेशन हमें दे रखी है, जिसकी एनर्जी है -393.5 किलो जूल पर मोल, और H2O की दे रखी है -285.83 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। एक तो ये जो न्यूमेरिकल अभी मैंने रीड करा है, इसमें आपको रिएक्शंस गिवन नहीं है, आपको बनानी है। और जो सेकंड टाइप का आता है उसमें रिएक्शंस हमको गिवन होती है, बस एम लिख के हमको
न्यूमेरिकल करना होता है। जैसे देखो इसमें सबसे पहला कह रहा है द कंबक्शन ऑफ बेंजीन। तो देखो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कंबक्शन ऑलवेज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन हो तो दो ही प्रोडक्ट निकलते हैं CO2 एंड H2O। अब हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 लगाओ, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 लगाओ। अब देखो यहाँ पे 6 2 12 और 3 क्या हो गया 15। अब देखो यहाँ पे कुछ भी करोगे तो इवन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है 15/2। तो 15/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इस तरह कई बार फ्रैक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, अब जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते थे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है द कंबक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है 1 मोल ही रखना है, इसीलिए हमारी ये रिएक्शन इतनी रहेगी। अब जो डेल्टा H दे रखा है इसका, वो दे रखा है 3267.0 किलोजूल पर मोल। अब देखो क्योंकि कंबक्शन हो रहा है, एनर्जी वो कह रहा है लिबरेटेड, तो जब भी कंबक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है तो साइन हमको खुद लगाना है, माइनस साइन हमको खुद लगाना है, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं हो। उसके बाद ये कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। जब भी फॉर्मेशन बोले तो फॉर्मेशन में हमें ये देखना होता है कि जिसकी फॉर्मेशन कह रहा है उसमें कौन कौन से एटम हैं और वो एटम नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो जो कार्बन है वो नेचर में आपको मिलेगा C की फॉर्म में, और जो ऑक्सीजन है वो आपको मिलेगा नेचर में O2 की फॉर्म में। फिर हम ये देखते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो फिलहाल जो ये मेरी इक्वेशन है ये बढ़िया तरीके से बैलेंस्ड है। तो इसकी जो एंथैल्पी क्वेश्चन में दे रखी है -393.5, अगेन यूनिट है किलोजूल पर मोल। सेकंड ये कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब देखो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो नेचर में हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाफ लगाओ। ठीक है, तो इसका डेल्टा H दे रखा है -285.83 किलोजूल पर मोल। अब बेटा देखो यहाँ पे हमें अगेन जब भी फॉर्मेशन वो कहता है कि तो फॉर्मेशन ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर 1 मोल, तो यहाँ पे ऑलवेज 1 रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये 2 मोल हो जाएगा, जबकि फॉर्मेशन में हमेशा 1 मोल होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हाफ लगाया है। तो जब भी फॉर्मेशन का जब भी आप बैलेंस करोगे आप लेफ्ट में करोगे, राइट में हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी। देन अब हम आते हैं हमारे एम पे। तो कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी इसकी फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है। तब अगेन देखो इसमें क्या है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो नेचर में कार्बन किस फॉर्म में मिलता है C की फॉर्म में और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे, तो यहाँ पे 6 कार्बन है 6 लगाओ, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है 3 लगाओ। तो इसका डेल्टा H हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशन। इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हम इन 3 रिएक्शंस को यूज़ करेंगे इस रिएक्शन को बनाने के लिए। अब आप इसमें देखो जो हमारा एम है उसमें हमें कार्बन चाहिए, कार्बन हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 1 मोल है, हमें 6 मोल चाहिए, तो हम इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन हमें यहाँ से चाहिए, यहाँ पे 1 मोल है, हमें 3 मोल चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। फिर इन 2 रिएक्शन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 6 and equation third by 3, then adding these equation। तो देखो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी, इसकी हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 कार्बन एंड 6 ऑक्सीजन एंड 6 CO2। ठीक है, सबकी 6 से मल्टीप्लाई होगी, और जो डेल्टा H की वैल्यू है इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 6 इंटू माइनस का 393.5, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3H2 हो जाएगा 3/2 O2
एंड 3H2O, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू माइनस का 285.83। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ऐड करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2361, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 857.49। अब हम इसको सम अप करते हैं तो हमारे पास 6 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, 6 + 3/2 हो जाएगा 15/2 O2 और प्रोडक्ट में हो गया 6 CO2 एंड प्लस 3 H2O। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप ऐड करोगे तो आएगा 3218.49। अब हम देखें हमारे एम के हिसाब से हमें 6 कार्बन और 3 हाइड्रोजन तो मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, बेंजीन चाहिए, जो हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे राइट फर्स्ट को रिवर्स करूँगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवर्सिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा 6 CO2 प्लस 3 H2O इज इक्वल टू C6H6 प्लस 15/2 O2। तो इसके डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3267.0 किलोजूल पर मोल। तो इक्वेशन 4 मान लो, इसको इक्वेशन 5 मान लो। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो देखो इक्वेशन 4 हो गई 6 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन 15/2 O2 इज इक्वल टू 6 CO2 एंड प्लस 3 H2O। इसके डेल्टा H की वैल्यू थी माइनस 3218.49 और ये इक्वेशन जो हमने रिवर्स करा ये 6 CO2 प्लस 3 H2O इज इक्वल टू C6H6 प्लस 15/2 O2 और इसका डेल्टा H है 3267.0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। हमारे पास बचा 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन एरो C6 और S6। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह अब हम इन दोनों को प्लस का 48.51 यूनिट होगी किलोजूल पर मोल। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। तो इस तरह न्यूमेरिकल करा जाता है। 3 मार्क्स से न्यूमेरिकल है। अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसान है और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम पे मैं देता हूँ। तो सबसे पहले क्या था, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का कंबक्शन हो रहा था, मैंने बताया था कंबक्शन ऑलवेज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और 2 प्रोडक्ट निकलते हैं CO2 एंड H2O। एंथैल्पी हमें पॉजिटिव में दे रखी है बट कंबक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो CO2 किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। नेचर में कार्बन C ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है। इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। H2 और O2 यहाँ पे हाफ लगाया क्योंकि जो भी हम बैलेंस करेंगे लेफ्ट में करेंगे, राइट में 1 मोल होना चाहिए। ये हमें गिवन थी। फिर ये कहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6। तो ये किससे बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। ये हमें डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशन। इसमें हमें कार्बन चाहिए था, कार्बन यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 1 मोल, हमें 6 मोल चाहिए तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करी इस पूरी इक्वेशन को। हाइड्रोजन हमें 3 मोल चाहिए, यहाँ पे 1 है तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करी हमने। फिर हमने इन दोनों को ऐड करा क्योंकि ये दोनों हमें प्लस में चाहिए तो हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा है। तो जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी है तो इसकी भी मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से। फिर हमने इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया ऐड करके, इनकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख दी। अब एम के अकॉर्डिंग हमें 6 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये तो हमें मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, C6H6। ये हमें मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट से बट इसमें लेफ्ट में दे रखा है, हमें राइट में चाहिए। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करा। जब भी हम इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो जो डेल्टा H है उसका साइन बदल जाता है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर हमने इक्वेशन 4 इसे 5 मान लिया। फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो इक्वेशन 4 ये रही और इक्वेशन 5 ये वाली जो रिवर्स करी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये 6 CO2 से 6 CO2 कैंसिल हो गया, 3 H2O से 3 H2O कैंसिल हो गया, 15/O2 से 15/2 O2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे बचा C6H6। तो देखो हमारा जो एम है हमको रिकवर हो गया जो हमें करना होता है। तो जब आप इन दोनों को सम अप करोगे तो ये आ जाएगा 48.51। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया 3 मार्क्स का। अब जब ये 1 नंबर या 2 नंबर में आ रहा है तो उसको किस तरीके से करना है वो मैं और समझा। शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है कंबक्शन में। तो इस वाले रिएक्शन को हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H
प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। तो अब अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में हमारे पास 6 मोल हैं CO2 के और 3 मोल हैं H2O के, H2O, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। तो 6 मोल है CO2 के 6 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ CO2 और 3 मोल H2O के 3 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ H2O माइनस अब हम लिखेंगे रिएक्टेंट को। तो रिएक्टेंट में एक तो हमारे पास है C6H6, इसके 1 मोल है और प्लस 15/2 हमारे पास है O2 दे रखा है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखो 6 इंटू CO2 की वैल्यू ये रही माइनस 393.5 प्लस इसकी 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 इंटू माइनस का 285.83 ये हो गया माइनस रिएक्टेंट। अब देखो बेंजीन की जो वैल्यू है वो ये है -3267.0 और जो एलिमेंटल फॉर्म में होता है ना उसकी 0 होती है, या फिर ये मान लो कि जिसकी नहीं दे रखी उसे 0 ही मान लो आप। तो 15/2 इंटू 0। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर वही आएगा 48.51 किलो जूल पर मोल। तो जैसे मान लो अगर आपको उसमें कन्फ्यूज़न हो जाए स्टेप्स में तो आप इसके थ्रू भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। इसके थ्रू सोल्व करोगे तो बस ये है कि आपको करीब 3 में से 1.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है, अगर आंसर आपका करेक्ट हुआ तो। और अगर ये गलत है और ये भी आपने कर दिया तो ये कि 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी देखो 11th में टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके से मार्किंग कर रहा है, क्योंकि 11th में टीचर के हाथ में काफ़ी हद तक फ्रीडम होती है। 12th में तो CBSE का पेपर होता है तो ज़्यादातर जो मार्किंग होती है बच्चों के फेवर में ही होती है कि मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि मार्क्स इसको दे दिए जाएँ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट मेथड। अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे करते हैं जो NCERT नंबर 14 है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शंस ऑलरेडी गिवन है, पहले वाले में हमें रिएक्शन बनानी थी। तो हमें इसमें क्या कहते हैं मिथनॉल का कंबक्शन दे रखा है, रिएक्शन ये हो गई, डेल्टा एच भी दे रखा है, फॉर्मेशन CO2 और H2O की है। अब हमसे इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, ठीक है। तो उसे हम एम कहते हैं। तो हमें निकालनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। तो मैंने कहा कि जब भी फॉर्मेशन कहे तो आप देखोगे उसमें कौन कौन से एटम हैं और वो एटम नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नेचर में कार्बन C, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाफ लगाओ। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इक्वेशन जो कि हमें 3 दे रखी है। नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो हमें कार्बन चाहिए, हमें कार्बन यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 1 मोल है, हमें भी 1 ही चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 1 मोल है, हमें 2 चाहिए। तो हम इसकी मल्टीप्लाई क्या कहते हैं 2 से करेंगे, देन इन दोनों को हम सम अप करेंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन सेकंड है वो जाएगा C + O2 CO2। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना, स्टेटमेंट आएगी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 देन एडिंग विद इक्वेशन सेकंड। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो 2H2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे O2 बचेगा और हो जाएगा 2H2O। और जो डेल्टा एच है उसकी भी मल्टीप्लाई होती है, तो ये तो हो जाएगा 393, इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी माइनस का 280 का 572। अब हम इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कार्बन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो 1 और 1 ऐड करोगे तो 2 मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा, देन CO2 एंड 2 H2O। जो डेल्टा एच है उसमें भी इन दोनों का सम अप 965 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन के हिसाब से हमें 2 चीज़ें तो मिल गई। अब हमें ये चाहिए, ये इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है, ये लेफ्ट में दे रखा है, मुझे राइट में चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन को रिवर्स करूँगा, इसको इक्वेशन 4 मान लो, तो अगेन लिखेंगे रिवर्सिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा CO2 2H2O देन CH3OH 3/2 O2। और मैंने बताया था जब भी हम इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो इंथैल्पी यानी डेल्टा एच का साइन भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा,
किलो जूल पर मोल। इसको इक्वेशन 5th मान लो। अब हम 4th और 5th को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 4 एंड C प्लस 2H2 एंड 2O2 हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O। इसके डेल्टा H की वैल्यू की माइनस का 965 और ये जो इसको रिवर्स करा ये हो गया CO2 प्लस 2H2O CS3OH प्लस 3/2 O2 डेल्टा H हो गया प्लस 726। अब हम इसको ऐड करेंगे। अब आप देखो इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 3/2 मोल है, तो 2 माइनस 3/2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, हाफ। जब आप एलसीएम इसको लोगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा C2H2 देन हाफ O2 इजिकल टू CS3OH। तो देखो जो हमारा एम है वो हमें रिकवर हो गया। फिर इन दोनों को भी सोल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस का 239 किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 9 है। अब इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। शॉर्टकट आपको बताया था कि शॉर्टकट मेथड ऑलवेज कंबक्शन में यूज़ करते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट में एक तो CO2 है, उसके 1 मोल है, तो डेल्टा H इंटू CO2 इसके 2 मोल हैं, तो 2 इंटू डेल्टा H ऑफ H2O। प्रोडक्ट ख़त्म। अब आ जाओ रिएक्टेंट पे। इसके देखो 1 मोल है, तो डेल्टा H CS3OH प्लस ये हमारा 3/2 है, तो 3/2 डेल्टा H ऑफ O2 ये हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो जो CO2 की वैल्यू है वो माइनस 393 एंड 2 इंटू H2 हो गया माइनस का 286 और CS3OH है माइनस का 726। मैंने बताया था जिसकी वैल्यू ना गिवन हो या फिर जो एलिमेंटल फॉर्म में हो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 239 किलो जूल पर मोल। तो ये मेथड तब बढ़िया है कि अगर आप स्टेप्स में कंफ्यूज हो जाओ तो इसको कर दो, कुछ ना कुछ तो मार्क्स आपको। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं जो कि 6.5 है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। ये कहता है एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ मीथेन। अगेन कंबक्शन कह रहा है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कंबक्शन होता है ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर वो कार्बन और हाइड्रोजन है तो 2 ही प्रोडक्ट निकलेंगे CO2 प्लस H2O। बाकी इक्वेशन को बैलेंस करो, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगाओ। अब देखो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 लगाओ। इसकी डेल्टा H की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर -890.3। फिर आगे कह रहा है कंबक्शन ऑफ मीथेन तो हो गया, फिर ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट होता है कार्बन, कंबक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा CO2। इसका भी डेल्टा H हमें दे रखा है 393.5, तो माइनस का 393.5 दोनों की यूनिट है किलो जूल पर मोल। फिर कंबक्शन हो रहा है डाई हाइड्रोजन, तो डाई हाइड्रोजन हमारा होता है H2 हाफ O2 और H2O। इसका भी डेल्टा H हमको दे रखा है माइनस का 285.8 किलो जूल। देन हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, यानी मीथेन की फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो अगेन जिसकी फॉर्मेशन कहता है उसे राइट में लिखो। देखो किससे बना है, ये बना है कार्बन और हाइड्रोजन से। यहाँ पे एक कार्बन है, 1 है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगाओ। इसका डेल्टा H हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्वेशन। अगेन दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अब देखो कार्बन हमें चाहिए, कार्बन हमें यहाँ से मिलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 1 मोल हमें 2 मोल चाहिए, तो हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो मोर और लेस सारे न्यूमेरिकल इसके एज इट इज़ हैं। अगर मतलब ये भी ना दे के कुछ एक्स्ट्रा आपको दे देता है तो जो उसका पाथ है वो सेम ही है, तो आप आराम से कर लोगे अगर आपने इतने न्यूमेरिकल कर लिए तो, यानी खुद करे तो। अगेन ये हमारी हो जाएगी C प्लस O2, दिस इज CO2, डेल्टा H हो गया माइनस का 393.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2H2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ O2 बचेगा एंड 2H2O डेल्टा H, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी,
285.8। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा C+2H2, 1 और 1 2 हो जाएगा 2O2, CO2 + 2H2O। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आएगा 571.6। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5.1 यूनिट होगी किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो अब हमारी ये चीज़ तो आ गई एम के अकॉर्डिंग। कार्बन और हाइड्रोजन, अगेन हमें क्या चाहिए, CH4 चाहिए, वो 1 में दे रखा है, लेफ्ट में हमें राइट में चाहिए। अगेन रिवर्स करो तो देखो सबका पाथ सेम है, बस 2 न्यूमेरिकल तसल्ली से कर लो, सारे अपने आप हो जाएंगे। तो इसको इक्वेशन 4th मान लो। अगेन रिवर्सिंग इक्वेशन 1st, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं CO2 2H2O, देन CH4 2O2, डेल्टा H का साइन बदल जाता है 890.3। इसको 5 मान लो, देन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 हमारे पास होगी C+2H2 एंड 2O2 CO2 + 2H2O, और ये हो गया CO2 + 2H2O CH4 + 2O2। इसके डेल्टा H की वैल्यू हो गई, अच्छा ये माइनस में आएगा 965.1, और इसकी हो जाएगी +890.3। हम इसको सम अप करेंगे। ठीक है, जब हम इसको सम अप करेंगे, जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर लो। ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा C+2H2 = CH4। देखो हमारा जो एम है वो रिकवर हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो डेल्टा इसका 74.8 यूनिट होगी किलोजूल पर मोल। तो एनसीईआरटी में ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में है, तो ये जो हमारा आंसर है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगेन इसमें जो आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे वो आपको कंबक्शन में करना है इसमें, तो अगेन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा है वैसे ही आपको करना है। तो जो शॉर्टकट मेथड है सीबीएसई में तो इतना यूज़फुल नहीं होता, बट जब आप नीट और जेई की तैयारी करोगे उस केस में आपको स्टेप्स के तो नंबर मिलते नहीं, आपको तो फाइनल आंसर के मार्क्स मिलने। तो ये शॉर्टकट मेथड वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं नीट और जेई के बच्चों को। ठीक है, तो इसमें शॉर्टकट मेथड आप खुद अप्लाई कर लेना। एक न्यूमेरिकल और रह गया, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे टॉपिक, हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी टफ है ये, एग्ज़ाम में बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर। तो हमें एम इसमें ऑलरेडी दे रखा है और हमको CCl का बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है कि तो जब जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो ये गिवन है, डेल्टा वेपोराइजेशन है CCl4 का, दिस इज फॉर्मेशन, ये एटोमाइजेशन है, ये भी एटोमाइजेशन है। ठीक है, तो इसी के साइड में पूरी रिएक्शन को लिख देता हूँ कि किस तरह रिएक्शन होगी, फिर मैं आपको रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से वेपर फेस में कन्वर्ट होता है। फॉर्मेशन मैंने बताया था ऑलवेज 1 मोल के लिए होता है। आप देखो कौन कौन से एटम से बना है और वो एटम नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन एटोमाइजेशन, आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी आप एटम की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, और एटम की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल है वो गैस स्टेट में ही होता है। देन अगेन यहाँ भी तो एटोमाइजेशन है, तो Cl2 कितने एटम में कन्वर्ट होगा, 2Cl एटम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शंस हो गई। एम हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो देखो हमें चाहिए कार्बन गैसेस फॉर्म में, तो कार्बन हमें गैसेस फॉर्म में यहाँ मिलेगा। देखो हमें प्रोडक्ट में चाहिए, ये भी प्रोडक्ट में, और 4 क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे 2 मोल है, हमें 4 चाहिए, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2, दिस इज 3rd एंड दिस इज 4th। तो अभी हम इक्वेशन 3rd और 4 को ऐड कर रहे हैं, बट 4 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3rd, तो कार्बन सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है गैसेस में, और जो डेल्टा H है इसका 715.0, और जो ये है 2Cl2 2 से मल्टीप्लाई करना है = 4Cl, तो जो डेल्टा H है इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये है 2 × 242। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये हमारा आ गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा कार्बन
2Cl2, ये जो कार्बन गैस एंड 4Cl, ये भी आ जाएगा गैसेस स्टेट में, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो देखो 5 4 9 हो जाएगा, 8 और 1 ये भी 9 हो गया, 7 और 4 11 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, यूनिट क्या होगी इसकी, किलो जूल। बच्चों अगर हम देखें तो हमारे एम के हिसाब से दो चीज़ें तो हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, ये CCl4 गैसेस फॉर्म में। तो ये हमें इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है, अगेन ये प्रोडक्ट में दे रखा है, हमें रिएक्टेंट में चाहिए, तो हम इसको रिवर्स करेंगे। तो इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो और यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्सिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा CCl4 गैस, ये रिएक्टेंट में आ जाएगा और ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। और जो डेल्टा H का साइन है मैंने बताया था चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में दे रखा है तो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस का 30.5 किलो जूल पर मोल। इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लो, एडिंग 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 हमारे पास हो गई C एंड 2Cl2 और ये हो गया C, ये गैस स्टेट में, इसमें फेस का ध्यान रखना है ज़रा। देन 4Cl और डेल्टा H हो गया प्लस का 1199, और जो हमने इक्वेशन को रिवर्स करी थी उसमें CCl4 ये गैसेस फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है CCl4 लिक्विड स्टेट में, इसका हो गया माइनस का 30.5। अब आप इनको ऐड कर लो। अब तो हमारे पास आ जाएगा कार्बन 2Cl2 और ये आ गया CCl4 एरो कार्बन गैसेस फॉर्म में 4Cl, और हम इसको लिखेंगे CCl4 और इसका डेल्टा H, इन दोनों का सम 1168.5 और ये प्लस का आएगा। अब देखो हमारा एम तो काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है। देखो ये हमें मिल गया है, ये मिल गया है और ये मिल गया है, बट अब हमारे पास ये और ये एक्स्ट्रा है, इसको हमें रिमूव करना है। इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड से। बट इक्वेशन सेकंड में देखो ये रिवर्स में होना चाहिए, यानी कार्बन और क्लोरीन, ये देखो ये भी रिएक्टेंट में दे रखे हैं, तो जिसकी वजह से इक्वेशन सेकंड को हम रिवर्स करके फिर इसके साथ ऐड करेंगे। तो इसको इक्वेशन मानना पड़ेगा हमें अगेन इक्वेशन 6, ठीक है। तो हमारा एम रिकवर होना चाहिए, बट अभी हमारे पास एक कार्बन, क्लोरीन और यहाँ पे CCl4 जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए इक्वेशन सेकंड को रिवर्स करके हमें इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन हम रिवर्स करेंगे इक्वेशन सेकंड को। ये बेटा बहुत टफ है, रिवर्सिंग इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास CCl4 प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएंगे कार्बन S और 2Cl2। तो जो डेल्टा H है उसका भी साइन बदल जाएगा, ये है माइनस का 135.5 तो प्लस का हो जाएगा 0.5। अब हम इनको ऐड करेंगे, इसको इक्वेशन 7 मान लो। तो अब ज़्यादा जगह है नहीं, तो मैं इसको दोबारा लिखने की बजाय एज इट इज़ इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो देखो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है अब उसको कैंसिल आउट कर लो। तो देखो CCl4 ये कैंसिल हो गया और कार्बन सॉलिड क्लोरीन गैस ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास बचा एक, तो चलो रेड से लिख लेता हूँ। देखो CCl4 बचा, ये गैस स्टेट में, प्रोडक्ट में हमारे पास बचा कार्बन गैसियस और 4 क्लोरीन गैसियस। तो देखो जो हमारा एम है, यानी ये वाला एम देखो CCl4 गैस, कार्बन गैस और 4 क्लोरीन गैस से हमको रिकवर हो गया। और जो एंथैल्पी की वैल्यू है आप इन दोनों को सम अप कर दो, वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी 1304 यूनिट, वही 1304 यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर मोल। ये हमारा क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक, पेपर में इस तरह नहीं करना, बिल्कुल नीचे करना होता है। हमसे बॉन्ड पूछ रहा है CCl का। तो अब देखो जो हमने CCl4 का निकाला है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी।
तो हमारे पास जो 4 हैं, 4 बॉन्ड है C और Cl के बीच में। तो इसी हमारे जो हमारा आंसर होगा, ये जो हमारा आंसर आया है 1304, इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा बॉन्ड लेंथ आएगा C और Cl के बीच में। तो 4 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा है 326 यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल। 326 आ गया किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर हो गया। इस न्यूमेरिकल को ठीक से देख लेना, काफ़ी टफ है ये। एग्जाम में अगर आता है तो गलती होने के काफ़ी चांसेस होते हैं इसके। हालांकि सिस्टमेटिक करोगे तो आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखना होता है। और न्यूमेरिकल्स में मैं देख रहा हूँ आजकल की यंग जनरेशन है थोड़ी पैदल होती चली जा रही है, बहुत कम चाहते हैं न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल जितना करोगे सब्जेक्ट पे उतनी पकड़ होगी, दिमाग उतना ग्रो करेगा। ये सब आगे जाके कंपनीज में भी बहुत बेनिफिट देते हैं कि आप अपने दिमाग को कितना ग्रो करते हो, ठीक है। तो हेस्लो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी के 4 न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, काफ़ी ऑलरेडी बहुत बल्कि वीडियो हो चुका है, तो और बल्कि नहीं करूँगा मैं इसको। तो जब भी टाइम मिलेगा इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल ये 4 कर लो, सीबीएसई के लिए मोर देन एनफ है। और नीट और जेईई की भी तैयारी कर रहे हो तो जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है वो रेस्ट पे अप्लाई करना, आपके क्वेश्चंस आराम से सोल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा।